पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बहू कौन है? प्रियंका के बेटे रेहान की पत्नी कौन है? अवीबा बेग कैसे बनी वाड्रा परिवार की बहू? रेहान अवीबा कब करेंगे शादी, जानिए। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। शादी एक सामाजिक, कानूनी या कहें तो धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है जो दो लोगों को एक साथ लाता है, उनके बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है और परिवार तथा समाज की नींव रखता है, जिसमें प्रतिबद्धता, प्रेम, समर्थन और संतानोत्पत्ति जैसे पहलू शामिल होते हैं। और ये संस्कृतियों के अनुसार अलग अलग रीति रिवाजों और समारोह से संपन्न होती है। आज भी अगर आपकी शादी ना हुई हो तो लोग कहते हैं कि शादी कर लो, एक तरह से ये दबाव भी बनाते हैं। ठीक उसी तरह एक ऐसी शादी का हल्ला हो रहा है जिसको लेकर सब जानना चाहते हैं। जी हाँ, दिल्ली का लुटियंस जोन, जो देश का सबसे ताकतवर लोगों का इलाका है, जहां हमेशा शांति रहती है। लेकिन इस शांति के बीच एक खबर आई है जो गांधी परिवार से जुड़ी है। खबर है कि गांधी परिवार के एक अहम सदस्य प्रियंका गांधी के घर शहनाई बजने वाली है, क्योंकि उनके बेटे रेहान वाड्रा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। रेहान वाड्रा और उनकी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड अवीबा बेग की गुपचुप तरीके से एंगेजमेंट हो चुकी है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो दोनों परिवारों की रजामंदी से ये रिश्ता अब शादी की दहलीज तक पहुंच गया है। खबरों की माने तो प्रियंका के बेटे रेहान वाड्रा ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड अवीबा बेग को प्रपोज किया और अवीबा ने उस प्रपोजल को बिना किसी हिचक के स्वीकार भी कर लिया। यहीं से तय हो गया कि अब ये रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, परिवार बनने की ओर बढ़ चुका है। अवीबा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं, पेशे से फोटोग्राफर हैं और आर्ट की दुनिया से उतना ही गहरा नाता जितना रेहान का। मीडिया में छपी खबरों की माने तो अवीबा और रेहान की दोनों की दोस्ती कॉलेज के दिनों में शुरू हुई और धीरे धीरे प्यार में बदली और अब शादी तक पहुंच चुकी है। दोनों की रुचि एक जैसी है, फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट, नेचर और क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अवीबा गांधी परिवार की बहू बन रही है। जानकारी देते चलें कि 29 अगस्त 2000 को जन्मे रेहान की उम्र लगभग 24 साल की है। रेहान ने दिल्ली, देहरादून और लंदन की एसओएस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। बचपन से ही उनका झुकाव राजनीति नहीं बल्कि कला और फोटोग्राफी की ओर रहा। रेहान आज उभरते हुए इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं। रेहान वाड्रा ने अपनी पहचान किसी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि आर्ट गैलरी से बनाई है। उनकी पहली सोलो एग्जीबिशन डार्क परसेप्शन काफी चर्चा में रही। उसके बाद कोलकाता में लगी द इंडिया स्टोरी नाम की प्रदर्शनी ने भी कला जगत का ध्यान खींचा। दिसंबर 2022 में उनकी दूसरी प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें दर्शकों और समीक्षकों ने सराहा। रेहान ट्रैवलिंग और नेचर फोटोग्राफी के शौकीन हैं। सोशल मीडिया पर भी वे अपने कैमरे की नजर से दुनिया को दिखते हैं। ये सवाल लाजमी है, लेकिन सवाल यह है कि गांधी परिवार का नाम हो और राजनीति की चर्चा ना हो, ऐसा शायद कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल रेहान वाड्रा ने राजनीति से दूरी बना रखी है। सूत्रों का कहना है कि ना तो उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करने का मन बनाया है और ना ही किसी चुनावी राजनीति में उतरने की योजना है। भविष्य क्या मोड़ लेगा ये तो वक्त बताएगा। खबर यह है कि रेहान और अवीबा की शादी राजस्थान के रणथंभौर में हो सकती है। खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के साथ सवाई माधोपुर पहुंचने वाली है। प्रियंका का काफिला दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए सवाई माधोपुर जाएगा। वो रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग में ठहरेंगी। मतलब एक तरफ जंगल की शांति और दूसरी तरफ गांधी परिवार का निजी उत्सव। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस शादी में ना कोई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन दिखेगा, ना कोई वीआईपी भीड़। सूत्रों का कहना है कि शादी भी बेहद सीमित और निजी रखी जाएगी। शादी में बस परिवार, 2 युवा और एक नई शुरुआत। प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें देश की एक तेजतर्रार नेता और मुखर वक्ता के रूप में जाना जाता है, अब उसी प्रियंका गांधी के घर में मां के रूप में एक बेहद भावुक पल आने वाला है। राजनीतिक मंचों पर
केंद्र सरकार पर हमलावर रहने वाली प्रियंका इन दिनों अपने बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में व्यस्त हैं। तो कुल मिलाकर ये खबर सिर्फ एक एंगेजमेंट की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने विरासत की राजनीति नहीं बल्कि अपनी पहचान चुनी। नए जोड़े को न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ये रिश्ता मजबूत से भी मजबूत रहे।